आखिर क्या कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में मादक पदार्थों यानी ड्रग्स की तस्करी करने वालों का सबसे प्रिय रास्ता गुजरात हो गया है? आखिर क्या कारण है कि पिछले 18 महीने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कोई पूर्णकालिक महानिदेशक नहीं बनाया सरकार ने? ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है सरकार की, जो कि मादक पदार्थों पर निगरानी रखती है। उसका आपने 18 महीने से कोई पूर्णकालिक महानिदेशक क्यों नहीं बनाया? और माफ कीजिएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को आपने अपनी खुदरा राजनीति का माध्यम बना दिया है, रिटेल पॉलिटिक्स। आखिर क्या कारण है कि पिछले 7 वर्षों में सबसे ज्यादा ड्रग्स की तस्करी गुजरात राज्य के रास्ते से हो रही है? और ये जो वाकया जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, पिछले सप्ताह का जो वाकया था 3000 किलो का, इस खेप का क्रेता बायर का पता विजयवाड़ा का है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। वहां भी पोर्ट्स हैं, ओडिशा में भी पोर्ट्स हैं, तमिलनाडु में भी बंदरगाह हैं। गुजरात के बंदरगाह पे आंध्र प्रदेश के एड्रेस की कंपनी ड्रग्स मंगवाने में महफूज समझती है अपने पदार्थों को कि वहां से आना संभव है। आखिर कारण क्या है कि तस्करों को गुजरात के पोर्ट्स, जो कि निजी पोर्ट्स हैं, अडानी समूह के पोर्ट्स हैं, वहीं उनको क्यों लगता है कि आसानी से निकाल लेंगे? यह सवाल बहुत गंभीर सवाल है। आखिर क्या कारण है कि 2 ग्राम ड्रग्स अगर आपको बंबई की फिल्म इंडस्ट्री में प्राप्त हो जाते हैं, तो हमारे मित्र मीडिया कर्मी यहां बैठे हैं, तमाम मुद्दे देश के दरकिनार कर दिए जाते हों, कोविड हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन 3000 किलो उस राज्य में बरामद होना, जिस राज्य से प्रधानमंत्री आते हैं, जिस राज्य से गृह मंत्री आते हैं, और वो एक निजी पोर्ट पर बरामद होना, मैंने तो अभी तक कोई डिबेट नहीं सुनी। आप में से किसी ने सुनी हो तो मुझे बताइएगा। विनीत भाई आपने सुनी हो, प्रणव जी आपने सुनी हो, बताइए किसी ने सुनी हो तो। कोई चर्चा नहीं, चुप। आप अखबारें छान लीजिए, तुम बहुत कम अखबारों ने हिम्मत जुटाई इस पर कुछ लिखने की। ये वही मीडिया, ये वही एजेंसीज, ये वही सरकार 2 ग्राम पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर देती है, जैसे कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग एडिक्ट हो गई। यहां चुप्पी क्यों? आखिर क्या कारण है कि यहां सब चुप हैं? पूरी पीढ़ी बर्बाद होने की कगार पर, उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, और हम और आप चुप बैठे तो ये पाप की बहुत बड़ी भागीदारी हम पर भी आएगी। सरकार के बारे में तो आपसे हम बात कर ही रहे हैं। आखिर कारण क्या है कि ये जो बरामदगी हुई है, ये डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की एक रूटीन जांच में बरामद हुई। कोई सुनियोजित तमाम एजेंसीज ने मिलकर कोई बरामदगी की हो, पूरे ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया हो, ऐसा नहीं हुआ। ये एक रूटीन जांच में बरामद हो जाए तो आप सोचिए क्या यह संभव है या नहीं? आप मुझे बताइए कि 10 में से 1 पकड़वा दिया, 9 चले गए। कहां कहां गए? हिंदुस्तान में कितने नौजवानों को बर्बाद करने चले गए? यह बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया आपकी नाक के नीचे, उस राज्य में जहां से आप स्वयं आते हैं, वो राज्य देश का गौरव है। ऐतिहासिक रूप से गुजरात भारत का गौरव है, उसका एक गौरवशाली इतिहास है। उद्योग जगत में गुजरात का एक गौरवशाली स्थान है। उस गुजरात में आपकी नाक के नीचे अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बैठकर स्थापित हो रहे हैं, मादक पदार्थ लाए जा रहे हैं, पूरे देश में फैलाए जा रहे हैं, गुजरात के रास्ते से आ रहे हैं, अडानी के मुंद्रा पोर्ट के रास्ते से आ रहे हैं, उसके माध्यम से आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री
जो कि गुजरात से आते हैं वो भी चुप हैं, गृह मंत्री जो कि गुजरात से आते हैं वो भी चुप हैं, आला अफसर जो आपने बैठा रखे हैं, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में हो, वो और एजेंसीज में हो, वो भी गुजरात से आते हैं, फिर भी चुप्पी है। हम ये जानना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय माफिया, मादक पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय माफिया, उसका भंडाफोड़ आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों बार बार, मैं अपनी प्रेस रिलीज में आपको पूरा तारीख वाइज बता रहा हूं कि कितने बार मुंद्रा पोर्ट से, गुजरात से मादक पदार्थ पकड़े जाते हैं, फिर भी वो सिंडिकेट चालू है, फिर भी उस सिंडिकेट को यह विश्वास है कि इस रास्ते से वो ड्रग्स भेज सकते हैं, तभी तो वो बार बार भेजने का प्रयास कर रहे हैं। हमें क्या मालूम कितनी बार आ चुके हैं। सरकार भी आपकी, गृह मंत्रालय आपका, प्रधानमंत्री आप स्वयं, सब कुछ आपका, राज्य भी आपका और हम सबका, लेकिन आप उस राज्य को अपना क्यों नहीं मानते? उसके नौजवान को, भारत के नौजवान को भी अपना मान लो। यह राजनीति से हटकर बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा है। जैसा कि मैंने कहा, यह ड्यूअल अटैक है हिंदुस्तान पर। नाउ आई विल रीड आउट माय प्रेस नोट इन इंग्लिश एंड देन वी कैन स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर्स। Smuggling of drugs into India over the last few years has witnessed a sharp rise. The preferred route of all the states in India, unfortunately, the preferred route has become Gujarat. Of all the ports in India, unfortunately, the preferred port has become the Mundra port, private, owned by the Adani Group. The latest raid and seizure of 3 tons, which is 3,000 kilograms of heroin from this Mundra port which I was talking about, is among the largest drug hauls in the history of India and can be safely said to be one of the largest in the world. 3,000 kilos. The street value is 21,000 crores. The government assessment would be roughly around 9,000 crores. Now, this is a dual attack on India. Therefore, it becomes a very, very serious issue of concern, which each one of us needs to address this. This is an attack on our generation, on our future generation. The money earned through sale of drugs is used as terror funding. This has come from Afghanistan. This has been dispatched from Kandahar via the Iranian port. The buyer gives the address of Vijayawada. Obviously, there will be questions asked. Vijayawada is in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh has its own ports. Odisha is a neighboring state which has its own ports. Tamil Nadu is another neighboring state which has ports. Why is it that smugglers prefer Gujarat and the Mundra port of Gujarat? These are questions that will be asked. The position of a full-time Director General of Narcotics Control Bureau is vacant for the last 18 months. There is an additional charge given to someone. 18 months for an agency as critical to drug smuggling as NCB. Can you imagine? It's lying, well, almost lying vacant. There is an additional charge given to Mr. Pradhan. Under this government, an agency as important and crucial as Narcotics Control Bureau has been reduced to play retail politics with your rivals, with anybody who speaks against you. It is not doing the job it is supposed to do. This haul, drug haul in Gujarat, was a routine inspection by DRI. It was not a well coordinated
initiative taken by all the agencies to break into the international syndicate of drugs. No, it was not that, unfortunately. I will give you date-wise all the drug hauls that have taken place from Gujarat last 1 year, 2 years. I won't read that out, but we need to ask certain questions to this government. This government, the Prime Minister is from Gujarat, the Home Minister is from Gujarat, and yet under their very nose, international drug smugglers find Gujarat as the most conducive state, the most conducive route to bring in drugs into the country. Why? Are these revelations just the tip of the iceberg, we want to know? Is this an instance of 10 consignments being let go and 1 being caught? Just to show that the agencies are working and to ensure perception management? When there has been a pattern of drugs being smuggled in India through the ports of Gujarat, why has the government and NCB failed at taking corrective and proactive measures? How is such a drug syndicate allowed to operate in India under the very nose of this government? Who are the operators? Who are the importers? Who are the individuals? Which is the syndicate? Who are their Indian partners? We want answers. It has been 18 months since NCB has not seen a full-fledged Director General. Why is NCB misused for retail politics when international mafia has established their network for drug distribution in this country over the last 5-7 years? Among all the ports of India, India has a huge coastline. Why is Gujarat their favorite port? This is a private port owned by Mr. Adani. Why has there been no action on the top officials of the port? Why is there any collusion? Who are the people colluding with drug smugglers? Everybody wants answers, because at the end of the day, what is at stake is the future of India, is our next generations, and the safety and security of every single Indian. Your questions, please. I am placing before you facts. Facts of largest drug hauls, accidentally largest drug hauls, not pre-planned, coordinated, all the agencies coming together and breaking into the syndicates. No, that's not happening. So I'm just placing before you the facts. The facts that Gujarat has witnessed has become one of the favorite destinations, which is unfortunate because Gujarat has we are all very proud of that state. It has a historical place in our heart. Why is Mr. Narendra Modi, the Prime Minister of India, who's from Gujarat, Mr. Amit Shah, who's the Home Minister of India from Gujarat, unable to control this, unable to break into the drug syndicate? Why is it that NCB, which is such an important agency, does not have a full-fledged Director General for the last 18 months? These are questions. We all need answers. We don't hit and run. We don't want to shoot and scoot. We want answers, because these answers are important for the well-being of the youth of this country. बात जिम्मेदारी भारत सरकार की स्पष्ट तौर पे है, मैं बार बार दोहराता हूं। आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पिछले 18 महीने से पूर्णकालिक
महानिदेशक नहीं बना पा रहे, क्यों नहीं बना पा रहे? और क्यों ऐसा होता है कि बार बार गुजरात के रास्ते से मादक पदार्थ हिंदुस्तान में आ रहे हैं और आप उस पूरे सिंडिकेट को नहीं तोड़ पा रहे? ये एक सिंडिकेट का काम होता है, किसी दो लोगों का नहीं होता कि आप कह दें 2 लोगों को गिरफ्तार कर दिया और खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर खत्म हो गया होता तो ये बार बार नहीं हो रहा होता। तो जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो सरकार के शीर्ष पद पर बैठा है। जिम्मेदारी गृह मंत्री की भी होती है, जिम्मेदारी सरकार की होती है, स्पष्ट तौर पे जिम्मेदारी सरकार की है। नहीं, ये काम जांच का सरकार का होता है। काश की सरकार ने ये जांच जब पिछले 7-8 साल से जो लगातार हो रहा है तभी कर ली होती तो शायद ये सिंडिकेट का भंडा फोड़ चुका होता। तो यह जांच का काम तो किसी विपक्षी दल का नहीं होता, यह मीडिया का जरूर हो सकता है और सरकार का तो बिल्कुल होता है। हम यही जानना चाहते हैं कि सरकार की जो एजेंसीज हैं, जैसे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, 18 महीने से उसमें महानिदेशक का पूर्णकालिक जो पद है वो भरा नहीं गया, एक एडिशनल चार्ज किसी को दे रखा है। तो इसमें सरकार कितनी गंभीर है या कितनी गंभीर नहीं है ये स्पष्ट हो जाता है। Well, every time you say that some MLAs from Congress joined the BJP, I'd like to remind you that 7 out of 20 MLAs of Punjab, AAP, joined the Congress. So let's not just use such examples selectively. I remember last election in Goa, Mr. Kejriwal and his half of his cabinet was in Goa repeating exactly what they are saying today. We have seen all the surveys, we are winning, Congress is number 3. Guess what? Because I was there in that election, they lost their deposits on every seat. And if you add up their votes with Congress votes, sorry, they were not even spoilers there. So I don't want to comment on a party which is, let them do what they have to. We are very confident of our vision, of our agenda, of our leadership, and of the people of Goa. They want the Congress rule back. We are very concerned about the kind of inconvenience our people will have to face while traveling to the UK. This raises pertinent questions on the way we've handled our international relations. So much for the diplomatic heft that Mr. Modi claims he has. It doesn't come to the rescue of ordinary Indians, unfortunately. It doesn't come to the rescue of the interests of India. When push comes to shove, we pay a heavy price. We would request the government to immediately intervene and ensure that there is no inconvenience faced by any Indian traveling to the UK. अभी बोलता हूँ, एक सेकेंड सुन लो. So, tell me, as a minister he was not a threat. As a chief minister he is a threat. What kind of an NCW do we have in this country now?
she wakes up either too late in the day. She never said anything when he was a minister. Why? And now why is she saying it? She better look into the several allegations on top individuals in this government, several individuals in this government. भारत के किसी भी नागरिक को, किसी भी यात्री को इंग्लैंड जाने के वक्त कोई असुविधा हो, यह हमें किसी को मंजूर नहीं है और ना ही मंजूर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी ढींगें आंकी थी कि विदेश नीति में एकदम क्रांतिकारी काम कर देते हैं वो तो हर बार। तो ये विदेश नीति में क्या क्रांति ले आए जिसका लाभ किसी भी भारतवासी को नहीं कभी मिलता? कोई उदाहरण ले लीजिए आप, प्रधानमंत्री की विदेश नीति का लाभ भारत को नहीं मिलेगा, किसी भारतीय को नहीं मिलेगा। उनको तालियां जरूर मिल जाएंगी थोड़े दिनों के लिए। हम भारत सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि यह सुनिश्चित करें कि किसी भी भारतीय यात्री को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। समझा नहीं। How does someone not meet Rahul Gandhi change anything for 2024? I don't understand the importance of this question. They met him yesterday. I mean, I seriously don't understand this question. Where is it coming from? I'm sorry, I need to ask you, where is this such questions come from? कि आज राहुल गांधी से वो नहीं मिले, कल मिल लिए थे, लेकिन आज अगर नहीं मिलेंगे तो क्या 2024 में कोई और नेता होगा? क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप? ये सवाल क्या है? माफ कीजिएगा, मुझे ये सवाल और ये सवाल का स्रोत समझ में नहीं आया। बहुत ही दुखद है यह घटना। उनका एक विशेष स्थान हमारे संत समाज में था और पूरे देश में वो एक पूजनीय व्यक्ति थे। इस तरह से उनका देहांत हो जाना हम सबके लिए एक क्षोभ का स्रोत है और इस मामले की तह तक पूरा देश चाहता है कि इस मामले को पूरी तरह से उजागर हो और दोषियों को जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई हो। महंत नरेंद्र गिरी जी has always had a very important place in our hearts, a lot of respect across the country, and he was a very noble man. We are concerned, very deeply shocked at his untimely passing away, and we demand a time-bound inquiry so that the guilty can be brought to book immediately. I'll have to really first go into this issue because I haven't really understood the issue the way you've tried to tell me. Let me first understand the issue and then I'll be able to comment on this.
Look, everybody in our party is absolutely free to express his or her views, and we welcome such views. We welcome the freedom to express such views. Show me one chief minister of BJP who can open his or her mouth even to eat without permission of the Prime Minister and Mr. Amit Shah. Anything else? हमारे तमाम नेताओं को अपनी भावना व्यक्त करने की स्वतंत्रता पूर्ण रूपेण है और हमेशा रही है और रहेगी। मुझे एक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बता दो जो खाना खाने के लिए भी अगर मुंह खोले तो बिना अनुमति के खोल के दिखा दे। धन्यवाद।